गुरुदेव, मुझे कभी कभी किताब का ज्ञान समझने में दिक्कत होती है, पर मुझे भजन अच्छा लगता है। क्या भजन से कुछ ज्ञान अर्जित किया जा सकता है? हाँ हाँ, भजन। सब भजन में तो ज्ञान भी है ही ना। हम्म, कबीर दास ने तो सब भजन से ही गाया, सब ज्ञान ही दिया। ये उन्होंने तो यही कहा, यहाँ ये तो सारा संसार मरघाट है। यहाँ जो थे सब मर गए, जो है ये भी मरने वाले हैं, आगे जो भी आएंगे वो भी मरेंगे। वो एक गाना है अच्छे से उनका, कबीर दास बोले, साधो देखो यहाँ सब मरने वाले हैं, सब शून्य है, सब मरते हैं और मरेंगे। जो स्वस्थ है वो भी मरते हैं, जो अस्वस्थ है वो सिर्फ अस्वस्थ ही मरते हैं, ऐसा नहीं है। कितने लोग ऐसे मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाते हैं, 1 मिनट में मर जाते हैं। ज्ञान तो है ही, देखो जाके तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम चेतना हो। और ये नश्वर है समाज, कोई ना कुछ यहाँ तो होगा ही ऐसे। तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे दिल में सबके प्रति प्रेम है, बस एक अलग स्तर पर तुम पहुंचने लगो। हाँ। गुरुदेव, आप जितना सेवा और लोक कल्याण कर रहे हैं, क्या हम में भी उतना करने की क्षमता है, या फिर ये सिर्फ पात्रता अनुसार मिलता है? मैं करना तो बहुत चाहता हूँ, पर शुरू करते ही थक जाता हूँ। हम्म। नहीं, जितना कर सकते हो उतना ही करो। किसी के साथ तुम तुलना करके करने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ रहे ना? हम्म, कोई आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति दुखी होता है ना, वो किसी की बात नहीं सुनता, अपने ही दुख में गोता लगाता रहता। आपने भगवान बुद्ध के जीवन में एक घटना सुना ही होगा। एक महिला थी, भगवान बुद्ध पे बहुत विश्वास रखती, और उनके मन में ये था कि भगवान बुद्ध तो सब ठीक कर ही सकते हैं, सब ठीक हो, और होता रहा। बहुत लोगों को बीमारियां ठीक होती रही, सब होता रहा। और जब उसका छोटा सा बच्चा शिशु वो मर गया, उसका दुख का कोई आर पार नहीं था। इतनी दुखी हो गई, वो बच्चे को लेके भगवान बुद्ध के पास पहुंच गई। बोले, तुम मेरे को उपाय बताए हो, कैसे इसको जिंदा करोगे? तुम करना पड़ेगा तेरे को। गुरु पर अधिकार बनता है, लोग तो बहुत डिमांड करते हैं। इतना डिमांड करते, तुम मेरा ये काम करो, वो काम करो, ये क्यों नहीं होता? तो ये क्यों नहीं करते तुम, क्यों नहीं हो रहा है? तो वो बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी, सब सब आ जाता है, सब तरह के इमोशन। तो भगवान बुद्ध ने भी देखा, रे कैसे करें, इसका दुख तो शांत करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, हाँ, मगर ये एक चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम मुझे एक मुट्ठी नहीं, हाँ, थोड़ा सा, एक मुट्ठी भर सरसों सरसों लेके आओ, और वो सरसों उस घर से लेके आओ जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो। वो एक हौसला आ गया उसको, आशा जागी। उन्होंने कहा, ये तो बड़े आसान है, मैं कर लूँ। तो वो घर घर गई, पूछने लगी, तुम्हारे मेरे को एक मुट्ठी भर सांस सरसों चाहिए। लोग तो सरसों देने में क्या दिक्कत है, सब देने के लिए तैयार हो रहे थे। मगर वो बोले, मगर शर्त है, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे तो नहीं है ना? लोग हंसने लगे, तो क्या पूछ रहे भाई, नहीं ऐसा तो नहीं है।
तो ये महीनों भर घर घर तलाश करती रही, ढूंढ ढूंढ के थकी, फिर आई। तब तक उसका दुख भी दूर हो गया। अपना दुख बहुत बड़ा लगता है जब तक हम दूसरों का दुख के साथ सहभागी नहीं बनते। जब ये देखते हैं सबके जीवन में भी ऐसे कई दुख आए हैं, संसार में तो दुख है ही है, तब हमारे मन को कुछ सांत्वना मिलते, कुछ शांत होते हैं हम, वास्तविकता के साथ हम जुड़ते हैं। तो फिर वो आए खाली हाथ। तब तक बच्चे का शव को बनाए रखा था, बर्फ बर्फ डाल के। उन दिनों में अब ये लेप वोप करते थे, जड़ी बूटी का लेप करके रखते थे, शरीर वैसे रह जाता था। वो खाली हाथ आई, तब तक उसको आंख खुल गई थी। अब भगवान बुद्ध की करुणामय दृष्टि पड़ी, शांत हुई। फिर उसने कहा जीवन का सत्य जान। दाह संस्कार करने के लिए उसने फिर तैयार हो। तो ये बात है ऐसे, संसार में दुख है। भगवान बुद्ध का यही सबसे बड़ा उपदेश रहा। पहले ये पहचानो संसार में दुख है, और दूसरी बात है ये दुख को दूर कर सकते हैं, दुख से निकल सकते हैं, और उसके लिए उपाय है, और उस उपाय से हम मुक्त हो सकते हैं। यही चार सत्य उन्होंने फिर देश भर में कहा। इन्हीं बातों को भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक सेंटेंस में कर, एक पंक्ति में कह दिया, अनित्य है ये, यहाँ कोई चीज टिकी की नहीं, सब अनित्य है, असुख है, इसमें कोई सुख ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, सुख स्वरूप तुम ही हो, तुमसे सुख मिले सबको, ये बात जानो। मगर इसकी प्राप्ति होने के बाद क्या करो, मुझको तुम भजो, मुझे मत भूलो, इमं प्राप्य भजस्व माम्। जब इस पथ पे चलते हैं, भजते हैं, माने अनंत शक्ति हम उसके अंग है ये समझते हैं, तो फिर कहाँ दुख है, फिर सब आनंदमय है जीवन।